तरह जल रहा है, तुम्हारा जिस्म गोया अंदर से सड़ रहा है। ये कैसा अजाब है। यजीद की तकलीफ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो दिन रात दर्द से कराहता और चीखता रहता। कभी उसके जिस्म से पसीने की नहरें बहने लगती, तो कभी उसका हलक सूखकर कांटे की तरह सख्त हो जाता। जब वो शिद्दत प्यास से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट में ऐसे जलता जैसे उसने दहकते हुए कोयले पी लिए हों। हकीम उसके सामने बेबस खड़े रहते और सबने मिलकर कह दिया, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं, ये खुदा का कहर है। यजीद की तड़पती हालत को देखकर लोग चुपके चुपके कहते, ये अजाब इमाम हुसैन और उनके पाक खानदान पर जुल्म करने का नतीजा है। रब की पकड़ इससे ज्यादा दर्दनाक कोई नहीं हो सकती। यजीद का चैन और सुकून छिन चुका था। हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म की शराब पिलाते ताकि वो नशे में बेहोश रहे और दर्द महसूस न करे, लेकिन शराब भी उसकी चीखें न रोक सकी। कुछ दरबारियों ने मशवरा दिया कि यजीद को शिकार पर ले जाया जाए, शायद तफरीह से उसका ध्यान बढ़ जाए और तकलीफ कम महसूस हो। चुनांचे एक दिन यजीद चंद चुनिंदा दरबारियों, गुलामों और मुहाफिजों को लेकर शिकार के लिए एक घने और सुनसान जंगल की तरफ रवाना हुआ। दिन की रोशनी मध्यम पड़ रही थी, फिजा में हल्का सा सन्नाटा छाया हुआ था। शिकार के दौरान सबकी नजर एक तेज रफ्तार हिरन पर पड़ी जो बिजली की तरह झाड़ियों में गायब हो जाता और फिर कहीं और निकल आता। यजीद और उसके साथी उस हिरन के पीछे दौड़ पड़े। इस दौरान अचानक यजीद की नजर एक और हिरन पर पड़ी जो पहले हिरन से भी ज्यादा खूबसूरत और सबुक रफ्तार था। यजीद ने गुरूर और जुनून में आकर अपने घोड़े को पूरी कहुवत से एड़ लगा दी और हिरन के पीछे सरपट दौड़ा दिया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बहुत दूर निकल गया, यहाँ तक कि उसने मुड़कर देखा तो कोई नजर न आया। उसका घोड़ा तेज रफ्तारी से एक सुनसान, वीरान और हैबतनाक इलाके में जा पहुंचा। वो जगह वीरानी का कब्रिस्तान मालूम हो रही थी। वहां न कोई इंसान था और न मददगार। प्यास की शिद्दत से उसका गला रेत की मानिंद सूख चुका था। जबान होंठों से बाहर आने को थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसी आलम में अचानक उसे दूर एक धुंधली सी शबीह दिखाई दी। एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक मशकीजा था। यजीद ने कमजोर आवाज में घोड़े को उसकी तरफ मोड़ा और करीब पहुंचकर घिघियाई हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। उस अजनबी ने यजीद को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और सवालिया लहजे में पूछा, तुम कौन हो? यजीद ने गले से आवाज निकालते हुए जवाब दिया, मैं यजीद बिन मुआविया हूँ। ये सुनकर वो अजनबी शख्स लरजते हुए रोने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बहने लगीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा,